हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं अलंकार। अलंकार हर परीक्षा में, हर चाहे बोर्ड की परीक्षा हो चाहे वनडे एग्जाम हो, सब में इसे एक दो टॉपिक मतलब एक दो अंक के जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारा मुख्य फोकस है कि अलंकार को हम बताएं कि कक्षा 12 में कितने नंबर का और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अलंकार कैसे किसे है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है अलम प्लस दूसरा होता है कार। तो अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी अलंकार का मतलब होता है आभूषित करने वाला। तो यहाँ आपको देखिए परिभाषा लिखी हुई है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार बताइए, जैसे किसी पुरुष को या किसी महिला को अगर गहने अच्छे कपड़े पहना दें तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। सेम उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम शब्दों के कुछ प्रयोग इस तरह से करते हैं कि उनकी रोचकता बढ़ जाती है। अब ये अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो आपके शब्दालंकार अर्थालंकार। मेन अलंकार दो ही होते हैं, ठीक ना। और ये तीसरा अलंकार है उभय अलंकार, जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से रोचकता उत्पन्न हो। शब्दालंकार, आइए देखते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार में जहाँ पर शब्द के माध्यम से रोचकता उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार वैसे 5 प्रकार के होते हैं मेन रूप से। तो कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। शब्दालंकार हमारा होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति अलंकार, ठीक है। और विप्सा, कहीं कहीं विप्सा भी बोला तो कई प्रकार का जाता है, तो विप्सा अलंकार भी एक होता है। अब हम कक्षा 12 की दृष्टि से ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें हमें बस यही 3 अलंकार पढ़ने हैं। कौन कौन से, तो भैया आपका हमारा अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है और श्लेष पढ़ना है। इन तीनों को अच्छे से देखते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं। तो अनुप्रास का मतलब होता है कि बार बार किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास का मतलब होता है कि कोई शब्द बार बार आए। तो उदाहरण देख लेते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चारु चंद की चंचल, तो चा चा शब्द यहाँ चा 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 कई बार आया है। यहाँ खेल रही हैं में खेल ला आया है, जल में ला आया, थल में ला आया है। इस तरह से एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, या कहत नटत रिजत खिजत, तो ता शब्द बहुत बार आए हैं। अब हमें जो है अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार के होते हैं अलग अलग। जैसे छेका अनुप्रास हो गया, वृत्ता अनुप्रास हो गया, लाटा अनुप्रास हो गया। तो कई अलग अलग प्रकार के हमें अनुप्रास अलंकार पढ़ने होते हैं। वैसे में इतनी डिटेल से कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछता है। दूसरा अलंकार हमारा यमक। यमक का मतलब होता है जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि कोई शब्द जोड़े में, जोड़े का मतलब हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 4 बार आए, हो सकता है 6 बार आए। और जितनी बार आएगा कोई भी शब्द, हर बार उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जहाँ यहाँ परिभाषा लिखी कि जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, जरूरी नहीं 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, हर बार उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग। यमक का मतलब होता है जोड़े में। तो यहाँ एक उदाहरण दिया है कि कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकार, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ कनक कनक 2 बार आया और दोनों बार का अर्थ क्या है, अलग है। एक ठो क्या हो गया, खाए से बौरा, यानी कि हो गया धतूरा, अगर धतूरा खा लेंगे बौरा जाएंगे। वा पाए बौरा यानी दूसरे का अर्थ हो गया सोना। तो यहाँ देखिए लिखा है कि पहले का अर्थ धतूरा व दूसरे का अर्थ क्या है, सोना। अगला देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई शब्द 4 बार कैसे आता है, तो देख लीजिए लिखा है, एक दोहा होता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी, सॉरी ये तो हम श्लेष अलंकार का बता दिए। इसका देखिए फिर से बताते हैं आपको कि सतगुरु की महिमा अनंत, 1 बार अनंत आया। अनंत किया उपकार, 2 बार अनंत आया। लोचन अनंत उघाड़िया, 3 बार। अनंत दिखावन हार, तो यहाँ पे हर बार अनंत सतगुरु की, ये साखी का उदाहरण था। इसमें एक ही शब्द अनंत 4 बार आया था और चारों बार उनके अर्थ अलग अलग होते हैं।
अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम यमक अलंकार के। जगत जगत के भोग प्यास, जगति और जगति, यहाँ जगति जगति एक ही शब्द दो बार आया और दोनों दोनों के अर्थ अलग अलग है। लाल मुख का लाल मेरा कहाँ, तो लाल मुख यानी कि चेहरा लाल, लाल मतलब बेटा कहाँ है। ऐसे ही अन्य उदाहरण होते हैं यमक अलंकार के। काली घटा का घमंड बट घटा, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, ऐसे करके सजना है मुझे सजना के लिए। इस तरह के कई उदाहरण होते हैं आपके यमक अलंकार के। यमक का मतलब होता है जोड़े में कोई चीज़ कोई शब्द दो बार, चार बार या 6 बार आए, हर बार उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। श्लेष में आइए देखते हैं। श्लेष जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आवे, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। जैसे आप कोई पेज ले लीजिए, कभी कभी होता नहीं कि एक ही में चिपका होता है और डबल निकल जाता है, तो वैसे ही कोई शब्द एक बार आए लेकिन ओकर हर बार अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो के श्लेष अलंकार कहते हैं। चलिए आइए उदाहरण देख लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। अब यहाँ लिखा है सुबिरन, सुबिरन को खोजत फिरे, कौन कौन खोज रहे हैं, कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबिरन कवि के लिए हो गया सुंदर वर्ड, अच्छे वर्ड। सुबिरन व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री हो जाएगा, सुबिरन चोर के लिए धन हो जाएगा। तो इस सुबिरन का कई अर्थ हो गया, व्यभिचारी के संदर्भ में अलग, कवि के संदर्भ में अलग और चोर के संदर्भ में अलग। तो यहाँ देखिए लिखा है कि सुबिरन के अलग अलग अर्थ हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द से कई, यही वाले में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि कोई शब्द जो है एक बार आवे या 3 बार आवे, हर बार का अर्थ क्या हो, अलग अलग, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, श्लेष। तो हमें ना बस कक्षा 12 के लिए बोर्ड की दृष्टि से 3 अलंकार पढ़ने हैं शब्दा में। कौन कौन से पढ़ने हैं तीनों, तो एक हो गया आपका अनुप्रास जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक हो गया आपका यमक जहाँ पर कोई शब्द जोड़े में आए यानी 2 बार 4 बार 6 बार, और एक हो गया श्लेष। ये तीनों अच्छे से देख लीजिएगा आप, यही तीनों में से कोई मतलब आएगा। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे वैसे तो वक्रोक्ति है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा उल्टा, जहाँ कहाँ कुछ जाए आए कुछ। तो आज हमें बस 12 की दृष्टि से बनाना है, बोर्ड की दृष्टि से, तो ये सब बाद में किसी दिन चर्चा करेंगे। आइए अब हम चलते हैं। यहाँ दिखा गया कि अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार के होते हैं। छेका होता है आपका, वृत्त्या होता है आपका, और श्रुत्या होता है, लाटा होता है और अंत्य अनुप्रास होता है। तो इस तरह से 5 प्रकार के होते हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं शब्द अलंकार के बाद अब अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार से पहले थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं कि जैसे जब बोला जाए कि उपमेय की उपमान से, तो यानी उपमेय और उपमान होते क्या हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तरफ हमने लिखा उपमेय और एक तरफ हमने लिखा उपमान, तो इनको क्या कैसे पहचानेंगे, आइए देख लेते हैं। तो जैसे रूपक अलंकार में कोई उदाहरण बताना हुआ, यमक उत्प्रेक्षा में बताना हुआ या उपमा में बताना हुआ, तो उन तीनों में हमें ना उपमेय और उपमान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने उपमा अलंकार का कोई उदाहरण बताया, उपमा, उपमा का मतलब होता है तुलना करना। जैसे हमने कहा पीपर पात सरिस मंडोला, तो उसमें उपमेय कौन होगा, उपमान कौन होगा, देख लेते हैं। उपमेय जो होता है हमेशा शरीर से संबंधित होता है, शरीर से संबंधित, ठीक ना। उपमान किससे संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित, तो प्रकृति से संबंधित हो गया। उपमेय हमेशा पास में होता है, आपके शरीर के अंग से संबंधित है तो ये पास में होगा। ये हमेशा क्या होता है, उपमा हमेशा दूर होता है। ये हमेशा जो है अवास्तविक होता है, अवास्तविक होता है, और ये हमेशा वास्तविक होता है, ठीक ना। तो पहचान हमें लग रहा है धीरे धीरे आप लोग को पता चल जाएगी। उपमेय किसे कहते हैं, तो देख लेंगे कि शरीर से संबंधित कौन है, या हमारे पास में कौन है, या हमारे जो है अवास्तविक चीज़ कौन सी है, उस हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, और ये काल्पनिक होता है और ये वास्तविक होता है। उपमेय हमेशा काल्पनिक होता है, उपमान हमेशा वास्तविक होता है। उपमेय में जिन शब्द की तुलना, माने उपमेय का मतलब होता है जिस शब्द की यानी जिसकी तुलना की जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला में मन की तुलना की जाती है तो मन उपमेय हो जाएगा। पीपर के पत्ते से की गई तो पीपर का पत्ता उपमान यानी आन, आन यानी दूसरा हो जाएगा। वाचक शब्द जिन शब्दों से उपमेय की तुलना की जाती है, उपमान और उपमेय की
उसे वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म यानी गुणों और भाव धर्मों के आधार पर की जाती है, तो ये वाला देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक ना। आइए देखें, अलंकार का वह भेद जहाँ पर शब्दों के अर्थ के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, हमारा अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद में कई प्रकार के होते हैं। अब हमें बोर्ड की दृष्टि से कक्षा 12 के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं, तो कक्षा 12 के बोर्ड की दृष्टि से भैया हमें खाली पढ़ लीजिएगा। आप उपमा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उपमा अलंकार, रूपक पढ़ लीजिएगा, उत्प्रेक्षा पढ़ लीजिएगा। 3 इधर से और 3 उधर से पढ़ लीजिएगा। संदेह और भ्रांतिमान थे, लेकिन अब इस बार कट गए हैं, ठीक ना। तो आप 3 इधर के 3 उधर के आपके लिए पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीपर पास सरिस मंडोला में ये उपमा अलंकार का है, ठीक ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं। रूपक अलंकार का मतलब होता है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर ना हो, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, कोनो दूसर खिलौना नहीं भैया, चंद्र खिलौना की बात की जा रही है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, तो चरण को कमल के समान ही बता दिया गया, ठीक ना। आगे कमल नयन अगर बोल दिया जाए तो कमल के समान नयन, तो यानी कि कमल नयन, अब यहाँ तुलना नहीं हो पा रही है, ठीक ना। तो इस तरह से वो रूपक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा में मनु मानो जन जानो शब्द से तुलना की जाती है। सोहत ओढ़े पीठ पर, ऐसे ही है। उस काल माने उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगह। इस तरह के उदाहरण आपके आ जाते हैं किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की ये परिभाषा है, ये उदाहरण है, यहाँ से स्पष्टीकरण है। तो आपका पेपर में ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन की उदाहरण सहित जो है आप स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक ना। तो देखिए स्पष्टीकरण है और यहाँ पे उदाहरण है आपका, इसमें क्या नाम है, उपमा अलंकार में। तो उपमा अलंकार में पीपर पास सरिस मंडोला, ठीक ना, या फूल सी सुंदर कन्या। तो इसमें वाचक शब्द दिए होंगे। वाचक शब्द कौन कौन से, तो जैसे आपका हो गया सम, सम, सरिस, सम, सरिस, सा, से, सी, सा, से, सी, ऐसे शब्द आ जाएं तो आपको मान लीजिएगा वहाँ पे क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे